आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को जो एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसका दूसरा सेट लेकर आए हैं। ठीक है, दूसरा सेट का सॉल्यूशन है। इसके पहले हम पहला सेट का सॉल्यूशन कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर एनटीपीसी रेलवे का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पर पहले जाइए और उस पहले सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को दबाएं। चलिए, तो आज हम आप लोग को इस सेट का जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीका से बताया जाएगा। अगर आपको फिर भी समझने में तकलीफ हो या कहीं भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर लिखें, ताकि हम जो है अपना कमेंट जो है देख कर अगले वीडियो में उसको हम इम्प्रूव करें। ठीक है, चलिए, तो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर पहला कि यदि जानवी, देखिएगा दिया हुआ जानवी कोई नाम है। ठीक है, दिया हुआ 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 वर्ष के अंत में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अदा की जाने वाली राशि मतलब टोटल जमा करेगा। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। और आप सोच सकते हैं कि वार्षिक जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि उधार लिया हुआ है, इसका मतलब है, इसको देखिएगा, अगर सूत्र पर बनाना चाहते हैं तो सूत्र पर बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला जो है बिना फॉर्मूला पर भी आप एक एक करके तोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इस 2 वर्ष वाला बिल्कुल इस सूत्र पर भी बैठा सकते हैं, आसान है। आप पढ़े होंगे मिश्रधन बराबर होता है, ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुने 1 प्लस दर और बटा में कितना 100 अपर पावर कितना en होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस पर आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, बैठा दीजिए। जैसे क्या p का मान कितना है, देखिएगा 1,25,000, 3 शून्य हो गया, और गुना में आप डायरेक्ट इसको देख लीजिएगा, ये है कितना r था, r का मान कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो इसको हम 8 कर दिए। ठीक है, r का मान कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 8/100, n का मान कितना दिया हुआ 2 है, तो 2 कर दिए। ठीक है, आप भी कर लीजिएगा, आप अपना लिख लीजिएगा अगर लिख रहे हैं तो आइए हो जाएगा, आपको काट दीजिएगा, या तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 8 से इसमें काटेंगे तो 2 चौका के 8 और 25 चौका के 100, 25 से कम 25 और 2 27, यानी 27/25 और 27/25, 2 बार इसको लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है 2 है। अब इसको क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसको काटना है। ठीक है, क्या करना है, काटना है, तो इसको काट दीजिएगा। ये देखिए, इसको हम 1,000 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1,000 भी कर लेते हैं, यानी 125 को हम 1,000 कर दिए, 125 गुने 1,000। ठीक है, अब इसको क्या करना है, काट देना, तो 25 से काट दीजिए, तो 25 पचे 25 से कट गया, और इसको काट दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 25 से काटेंगे तो 25 चौका के 100, यानी 40 पचे 200, कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 200 गुने 27 और गुने कितना 27, इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,45,800। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा हिसाब था। चलिए दूसरा हिसाब देखते हैं। दूसरा हिसाब दिया हुआ है आपका, देखिए PQR एक त्रिभुज है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि कोण P बराबर 90 डिग्री, यानी एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि इसको तो आप तुरंत बना सकते हैं कि PQ कितना 6 है, PQ 6 हो गया, QR कितना 8 है, तो ये 8 हो गया। तो देखिए आप पढ़े होंगे 3 4 5 पढ़े हैं ना, तो 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, तो 5 दूनी के 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपका जो है आसान से बन जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगर आपको सूत्र पर बनाना है तो आप सूत्र पर भी बना सकते हैं, सूत्र पर आपको आराम से हो जाएगा कि आप पढ़े होंगे कर्ण बराबर यानी कि या h बराबर, ठीक है, पढ़े होंगे √P² + B², तो आप उस पर भी बैठा के बनाइएगा तो अभी निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे भी आसान विधि ये है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा कहता है कि विषम शब्द का पता लगाएं। किस शब्द का, विषम शब्द का पता लगाएं। देखिए क्या दिया हुआ है, वेब कैम, स्पीकर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन। देखिए वेब कैम, डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन, ये सब जो होता है ये सब एक मतलब समझ जाइए कि आपको इनपुट करता है, और ये स्पीकर क्या करता है, आउटपुट करता है, यानी ये आवाज़ देता है। ठीक है, तो इससे आपका सोच सकते हैं कि ये स्पीकर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका नहीं, 3 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा में दिया हुआ है रिक्त स्थानों को बने साइन ए बराबर लाना है। क्या होता है, ऑप्शन के अनुसार इसको चेक करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ साइन रखेंगे तो साइन गुने कॉस कुछ नहीं होगा, लेकिन tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है आपको, देखिएगा tan बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे
कॉस थीटा, ठीक है। ए है तो ए दे सकते हैं, और गुना में क्या होगा कॉस, तो यहाँ पर कॉस से कट जाएगा, क्या बचेगा साइन ए। इसका मतलब हम क्या रखेंगे, अगर टेन ए रखता है मान तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या कर रहा है, कितना हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। अब कर रहा है 18 लोग अपने दाएं, 18 लोग क्या करते हैं दाएं से लिखते हैं, यानी दायां हाथ, इसको डी दे दिए। अब देखिए कह रहा है कि 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। 26 लोग कितने हाथ से लिखते, कौन हाथ से लिखते हैं, बायां हाथ से, ठीक है। अब कह रहा है 2 लोग अपने दोनों हाथ से लिखते हैं। उसका होगा जो कि 2 लोग क्या लिखते हैं, अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। अब कह रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं, मतलब वो अनपढ़ हैं या फिर लिख नहीं पाते हैं ना। तो चलिए आप देखिएगा, व्यक्ति तो टोटल कितना था 50 था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये 2 तो कॉमन है, इधर भी और इधर भी, यानी 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 8 6 14 के 4, बाकी 1 3 और 1 4, तो 44 में से 2, ये 2 जो है दोनों तरफ है, इसका मतलब 2 घट जाएगा, तो कितना हो गया 42। लेकिन ये 42 ही है, ठीक है। लिखने वाला कितना हो गया 42, लेकिन कह रहा है कि आदमी 50 है लेकिन लिखता है, लिखने का काम कितना कर रहा है 42, तो 8 वैसे व्यक्ति हो जाएंगे। इससे आपको पता चल रहा होगा कि 8 वैसे व्यक्ति होंगे जो लिख नहीं सकते हैं। इसका मतलब आंसर कितना होगा 8 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिएगा। पता लगाएं कि इनमें से कौन सा समूह का नहीं है। देखिए समूह का नहीं मतलब भिन्न छांटना है, वो तो एकदम बिल्कुल आसान है, रीजनिंग में एक चैप्टर है ऑड नंबर, ठीक है। तो चलिए अगला क्या दिया हुआ है, वृत्त, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज, षष्ठकोण। अब देखिए सब में जो है कहीं ना कहीं आपको भुजा दिया हुआ है, इससे ये पता चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं वृत्त में भुजा नहीं बनता है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, ये सबसे अलग हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो गया वृत्त। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है, तो डिज्नी, ठीक है, वॉल्ट डिज्नी। याद रखिएगा नाम कि ऑस्कर पुरस्कार सबसे ज्यादा जीतने वाला क्या है, वॉल्ट डिज्नी, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कहता है 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं। देखिएगा टोटल छात्र कितने हैं 54, ठीक है, टोटल छात्र 54 है, लेकिन 24 छात्र क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। चलिए अब क्या कर 28 छात्र चाय पीते हैं, 28 छात्र क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। अब कहता 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। चलिए 54 को तो छात्र था, लेकिन 8 छात्र बेचारा कुछ भी नहीं पीता थी, तो 8 तो कोई काम का नहीं है, 8 से हमको कोई मतलब नहीं, यानी इसमें बच गया कितना 46, ठीक है। तो 46 छात्र पर ही तो काम होगा। अब इधर जोड़ लीजिए 8 4 12 के 2, बाकी 1 2 2 4 1 5, लेकिन 46 तो यहाँ पर स्टूडेंट तो 46 ही पीने वाला है, लेकिन इधर क्या हो रहा है 52। इसका मतलब है कि चाय भी पी लिया होगा और दूध भी पी लिया होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट था कितना 54, लेकिन कह रहा है कि 8 वो कुछ पीवे नहीं करता है, तो 8 से मतलब ही नहीं, जाए चाहे नहीं जाए वो तो पी नहीं रहा है, तो कट गया इतना, तो 8 कट गया, यानी 46 को ही पीने वाला है, ठीक है। अब देखिए 46 को पीने वाला है, तो उसमें कह रहा है कि 24 को दूध पिया और 28 को चाय पिया। तो देखिए 28 को चाय पिया और 24 को दूध पिया, तो दोनों मिला के हो रहा है 52। अब यहाँ स्टूडेंट तो 46 ही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई ना कोई वैसा होगा जो कि क्या पी लिया होगा, दूध भी पी लिया होगा, चाय भी पी लिया होगा। इसका मतलब 46 और 6 52, यानी कि 6 ऐसे छात्र होंगे जो दोनों पी लिए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है। देखिए सबसे पहले जो है कौन है, ठीक है, पद्मश्री से, तो सबसे पहले जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग। कहता है एक परिवार में 1 व 22 बहनें हैं। ध्यान दीजिएगा ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, बढ़िया तरीके से देखिएगा, आप आसान से समझ जाइएगा। देखिए एक्स और वाई बहनें हैं, ठीक है, वाई बहनें, बहनों को यानी कि हम फीमेल को निगेटिव से दर्शा देते हैं। किससे दर्शा रहे हैं, निगेटिव से, यानी माइनस का चिन्ह दर्शा दें, ठीक है। अब कह रहा है ए की माता बाई है, ए की माता बाई है, यानी ए की जो ये माँ है, ठीक है, ये निगेटिव तो है तो माँ तो होगा, इसका लिंग अभी पता नहीं है। ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र कौन है, सी है, ठीक है, यानी पुत्र सी है, यानी कि ये तो प्लस में हो गया। अब कह रहा है एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र क्या है, बी है, एक्स का पुत्र कौन है, तो बी है, यानी यहाँ पर बी हो गया, पुत्र है यानी प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा है कथन सही है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है आपका बी, ए चचेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर बी और एक ही पीढ़ी में है, ठीक है,
तो बी और ए क्या है, चचेरा भाई है। अब देखिए ये तो भाई है या बहन है ये तो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शन को अगर हम पहले देख लेते हैं, अगर वो गलत होगा तो निश्चित रूप से हमारा ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स व बाई का पुत्र ए है, एक्स व बाई का पुत्र, एक्स और बाई का पुत्र दोनों का पुत्र ए नहीं है, ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बी का पिता एक्स है, बी का पिता ये तो फीमेल है तो पिता तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। सी की दादी माँ एक्स है, सी की दादी माँ, देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों बहनें हैं, तो निश्चित रूप से ये देखिए नहीं कहा जा सकता है कि दादी माँ होगी। ठीक है, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या होंगे, दादी माँ, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए इधर से जब चलते हैं हम लोग, ये मम्मी की तरफ से चल रहा है ना, ये क्या है, फीमेल है। अगर पापा की तरफ से चलता तो निश्चित रूप से हम लोग मामा का रिश्ता यानी दादी का रिश्ता जो कहते हैं वो लगता, लेकिन मम्मी की तरफ से चलने वाले रिश्ता को नानी कहा जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन ये हमको इसको मान के चलना होगा, ये सही है, बी और ए क्या है, चचेरा भाई है। चलिए अगला, लेकिन ये भी देखिए क्या हो सकता है, चचेरा हो सकता है, क्या हो सकता है ये कंफर्म नहीं, लेकिन हमको ऑप्शन के अनुसार इसे सही करना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल, देखिए एथेनॉल जो होता है वो गन्ना से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, गन्ना से। ठीक है, इसका आंसर था गन्ना से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर में देखिए दिया हुआ है आपको, कहता है एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, क्या पढ़े होंगे, देखिएगा ध्यान से, औसत चाल बराबर, देखिएगा औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल जब एक से ज़्यादा चाल रहता है यानी औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, चलिए अब देखिए दिया हुआ कुल दूरी कितना है, ये चला 8 और ये चला 4, कितना हो गया कुल दूरी, तो कहिएगा 12 हो गया, कुल दूरी कितना हो गया 12। अब दिया हुआ है कुल समय, समय देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्योंकि यहाँ पर समय तो दिया हुआ नहीं, तो समय नहीं दिया हुआ तो समय नहीं दिया हुआ तो समय निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है 8 है, तो 8 चला कितना की स्पीड से, 15 के स्पीड से, फिर दूरी कितना है 4, तो 4 चला कितना की स्पीड से, 20 की स्पीड से, तो हम इससे क्या निकालनी है, ये समय हो गया और ये कुल दूरी हो गई। ठीक है, अब कुल दूरी बटे कुल समय निकल गया, ये हो गया आपको 12, और 20 और 15 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 20 और 15 का ना, हाँ ठीक है, 20 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, या फिर इसको काट सकते हैं, 4 5 के 20, अब यहाँ पर 15 हो गया एलसीएम, यानी 8 और 5 दिया के 15 यानी 3। ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 11 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 12/1। ठीक है, और गुना में लिख सकते हैं 15 जो है ऊपर जाएगा तो 15 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर, ऑप्शन देख लीजिए अब कैसे, ऑप्शन आंसर दशमलव में दिया हुआ है, यानी इसका आंसर जो है 15 दूनी के 30 के 0 बाकी 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 15 कम 15 और 3 18, 180/11। ठीक है, 11 कम 11 हो जाएगा, और यहाँ 7 बचा 0 उतरा। ठीक है, अब 11 6 66, यानी 16 दशमलव आपका हो जाएगा आंसर, आपका 16 दशमलव इसके बाद 3 और 6। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट समय नहीं दिया था, समय आपको याद करना था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए मोटापे को नापने के लिए किया जाता है बीएमआई का, किसका किया जाता है, बीएमआई का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, दिया हुआ रमेश से दिनेश बड़ा है, रमेश से बड़ा कौन है, रमेश से दिनेश बड़ा है, तो दिनेश यहाँ पर बड़ा हो गया। अब कह रहा है दिनेश से बोमन छोटा है, देखिए दिनेश से बोमन छोटा है, तो दिनेश यानी बड़ा हो गया किससे, बोमन से। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर बी हो गया। अब देखिए ये इधर है और ये इधर है। अब यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे एक निष्कर्ष में कि अगर इसका जो है ठीक इसका मतलब है कि इससे ठीक नहीं पता चल रहा है कि ये जो है किसका जो है इन सब में सबसे छोटा कौन है, ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इससे ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है। ठीक है, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, तो निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि इनमें से, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला 15 का, लीवर का हुआ कौन सा बिंदु है
जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। देखिए लीवर का बिंदु जो होता है वो अपने स्थान पर जो होता है वो फलक्रम होता है। क्या होता है? फलक्रम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है? एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध दिया जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक मिठाई बनाना है ना, 5 कप दूध दे दिया। क्या दे दिया? दूध दिया। कितना कप? 5 कप। अब कह रहा है 3 कप चीनी दिया है। चीनी कितना दिया? 3 कप। अब कह रहा है यदि आपको 25 कप दूध दे दे तो आप चीनी कितना लीजिएगा? यही ना कह रहा है, ताकि दूध जो है सब उपयोग में आ जाए। तो 5 पचे के 25, तो 3 से 5 में गुना कीजिए तो 3 पचे के कितना? 15, यानी कि 15 कप को हम लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा दूध जो है सारा का सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, 18 में क्या दिया हुआ? देखिए 18 में दिया हुआ है कि सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। देखिएगा इस प्रकार से कथन निष्कर्ष है, ध्यान से देखिएगा पहले। ठीक है, सभी खिलाड़ी क्या है? मजबूत है। सभी खिलाड़ी हो गया और सभी खिलाड़ी क्या है? मजबूत है। ठीक है, अब देखिए इसको कोडिंग कर लेते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं हम, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सभी खिलाड़ी क्या है? मजबूत है। अब देखिए कह रहा है सभी सशक्त लोग लंबे हैं। यहाँ पर देखिए सभी सशक्त लोग लंबे हैं। सभी सशक्त लोग क्या हैं? सशक्त लोग क्या हैं? लंबे हैं। चलिए अब यहाँ पर अजित सशक्त है। अजित भी क्या है? वो सशक्त है। अजित क्या है? सशक्त है। चलिए यहाँ पर अजित लिख लेते हैं समझने के लिए। अब देखिएगा अजित क्या है? सशक्त है। अब कह रहा है क्या कि अजित एक खिलाड़ी है। देखिए खिलाड़ी और सशक्त, इससे तो कोई तालमेल नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए सभी खिलाड़ी मजबूत है और सभी सशक्त लोग लंबे हैं। लंबा कहीं और, खिलाड़ी कहीं और, मजबूत कहीं और, है ना। तो अगला क्या है? अजित लंबा है। लंबा से मतलब नहीं है, ये तो कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि अजित क्या है? लंबा है या क्या है। लेकिन यहाँ पर से आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा अजित जो है कह रहा है लंबा है और अजित सशक्त है। तो अजित सशक्त है, इसका मतलब यहाँ पर अजित हो सकता है। सभी लगाया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अजित क्या है? सशक्त है, और अजित यहाँ पर होगा तो अजित सशक्त है। ठीक है, इसके कह रहा अजित सशक्त है और सशक्त लोग लंबे हैं। चलिए ठीक है, और अजित लंबा है, तो यानी ये निष्कर्ष हमें ख्याल से सही होगा। देख लीजिएगा अजित क्या है? लंबा है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है? अजित एक लंबा खिलाड़ी है। और देखिए अजित खिलाड़ी है या नहीं है ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहाँ पर दिया सभी खिलाड़ी मजबूत है, इसमें कहीं भी मजबूत का जिक्र अजित के साथ नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको भी कंफर्म नहीं कर सकते। कोई निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष तो निकल गया है, अजित लंबा है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कहता है जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है। ठीक है, जैक क्या करता है? 1440 रुपये में एक पोशाक को बेचता है तो 20% लाभ कमाता है। क्या कमाता है? लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो बताइए क्रय मूल्य क्या निकालना है? ठीक है, पहला वाला मूल्य ना निकालना है, तो पहला वाला जब भी मूल्य निकालना रहेगा तो आपको देखिए क्या करना है? लाभ ले लिया है तो 120 से गुना करना है। किससे भाग देना? 120 से भाग देना, और प्रतिशत है ना तो गुना में 100। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 और बराबर हो 44 से, यानी 1200 आंसर। कितना हो गया? 1200। पहले वाला निकालना है तो बड़ा नीचे, पीछे वाला निकालना है यानी कि अब बाद वाला निकालना है, क्या होगा? तो ठीक है, तो बड़ा ऊपर रहेगा, छोटा नीचे रहेगा, यही ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का सी। ठीक है, चलिए 20 से 22 में निर्देश दिया हुआ है कुछ। कहता है एक कंपनी की कार के केवल 3 मॉडल्स है। ठीक है, 1 2 3 कंपनी का मॉडल है, 1 2 3। उनकी बिक्री के आंकड़े निम्नानुसार है। दिया हुआ है कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ आंकड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब दिया कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से निश्चित रूप से कौन गलत है। अब देखिए निश्चित रूप से कौन गलत है, यही हमको ऑप्शन देखना होगा। कहता लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानी है। देखिए कंपनी को मॉडल 2 से परेशानी है, ये देखिए बात कर रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है निश्चित रूप से गलत कौन है। ठीक है, अब देखिए मॉडल 2 से परेशानी है कि 3 से परेशानी है, ये जो है हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग जो है नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि जो है
आप नहीं कह सकते हैं कि मॉडल 2 से परेशानी है कि 3 से परेशानी है। इसलिए ये जो है बिल्कुल ये इसको हम लोग गलत नहीं मान सकते। यहाँ पर निश्चित रूप से गलत पूछ रहा है, क्या कर रहा है, गलत, लेकिन ये गलत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्या कर रहा है, लगता है कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। देखिए कंपनी जो है इसका क्या बात है, कंपनी का 3 मॉडल है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो तीनों मॉडल खोला है तो निश्चित रूप से वो अपना पैसा लगाएगा, और पैसा लगा रहा है ना, तो आप समझ सकते हैं कि कह रहा है कि यहाँ पर लगता है कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसको तो सभी मॉडल पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा बिक रहा है तो उस पर ध्यान ज़्यादा दे रहा है, नहीं, उसमें जो होगा हो सकता है कि बढ़िया से काम हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो ध्यान दे रहा अधिक, तो ये हम नहीं कह सकते, ये जो होगा आपको गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्या कर रहा है, मॉडल 1 की तुलना में मॉडल 3 की वृद्धि दर ऊंची है। ये तो निश्चित रूप से गलत लग रहा है, तो मॉडल 1 की तुलना में कभी नहीं देख सकते हैं आप, ये कभी बढ़ ही नहीं रहा ज़्यादा, काफ़ी इससे काफ़ी हाई लेवल का बढ़ रहा है। ऑप्शन डी, कंपनी की कुल बिक्री में मॉडल 1 की बिक्री का हिस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बिल्कुल और भी गलत है, कंपनी का कुल बिक्री में मॉडल 1 की हिस्सा बिक्री कर बढ़ता है। अब देखिए ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह रहा था गलत का, तो गलत की बात तो यही होगी, क्योंकि देखिए लगता है कि कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 11 से 15 की अवधि में मॉडल 1 और 2 की बिक्री का हिस्सेदारी में अंतर क्या है। 11 यानी 2011 का देख लीजिएगा कि 2011 क्या है और 15 क्या है। ठीक है, और उसके अवधि में मॉडल 1 और 2 के बिक्री में हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा, हम बता देते हैं। मॉडल 1 को जोड़ लीजिएगा, मॉडल 2 को जोड़ लीजिएगा। दोनों को जोड़ने के बाद क्या करना है, दोनों को घटा दीजिएगा। ठीक है, दोनों को घटाइएगा तो अंतर निकलेगा। क्या निकलेगा, अंतर। तो प्रतिशत अंतर बराबर क्या बताए थे आप, प्रतिशत अंतर बराबर बताए थे, ये वहाँ होता है ना लाभ गुने 100, तो उसी प्रकार से हानि गुने 100 यानी कितना अंतर होगा, तो अंतर गुने 100 अब बटा में पहलव का मूल, यानी कि जो उसका जो होगा पहलव का मूल वो होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, 22 कह रहा किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही है। देखिए 1 लाख से अधिक रही है, ये तो आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आप क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा जो भी है, 1990 से 95, 96 से 2000, ये जो 5 कॉलम दिया हुआ है, पांचों को ये जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि निश्चित रूप से किसमें जो है क्या कर रहा था कि 1 लाख से अधिक रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सौरमंडल का सबसे क्या कर रहा है, छोटा ग्रह कर रहा है ना, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात कर रहा है, तो पहले की बात नहीं कर रहा है, इसलिए प्लूटो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, बुध होगा। सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। 120 किलो आलू 24 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदा और 80 किलो आलू 50% लाभ पर तथा बाकी 25% की हानि से बेच दे, तो उसके बाद कह रहा है कि तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। कल भी सेट में एक क्वेश्चन ऐसा आया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल भी ये क्वेश्चन आया था। अगर आपको नहीं पता है या नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए, कल भी ऐसा क्वेश्चन एक आया था। ठीक है, देखिए 120 किलो आलू, ठीक है, 24 रुपये प्रति हिसाब से लिया, तो इसको 24 से गुना कर दिया, 12 चक 48 के 8, बाकी से 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 12 दूनी 24 से 4 28। ठीक है, यानी 2880 रुपया। 2880 रुपये क्या हो गया, टोटल आलू का दाम हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 80 किलो आलू 50% लाभ पर बेचा। 80 किलो आलू क्या किया, 80 किलो आलू 24 के हिसाब से ही दिया, लेकिन इसको 50% लाभ पर, यानी 150 बटा 100। ठीक है, यानी इसको 50 दूनी 100 और 50 दिया के 150, यानी 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, 3/2, इसको काट दीजिए, 12 दूनी के 24। ठीक है, 12 दूनी के 24, तो यहाँ पर हो गया 80 गुने 12 गुने 3, 80 गुने 12 गुने 3 लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा इसको गुना करेंगे तो देखिएगा 12 तिया के 36, तो 80 गुने कितना हो गया 36, तो 80 गुने 36 कीजिएगा तो ये आपको फिर से आ जाएगा 8 48 के 8, बाकी हो गया कितना 4, 8 के 24 4 28, यानी 2880 रुपया फिर आ गया। ठीक है, कितना गया 2880 रुपया, ये भी 2880 और ये भी 2880 आ गया। अब क्या कर रहा है कि बाकी जो आलू है ना, यानी कि ये 120 था, 80 तो ले लिए, अब कितना बचा 40 बचा, बाकी 24 किलो, 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसको क्या किया 25% हानि पर बेच दिया ना।
क्या किया 25% हानि पर। इसको हम लिख सकते हैं 75/100, 75/100 लिख सकते हैं। इसको काट दिया 25 तिया का 75, 25 का 100 और 4 से काट दिए 4 छक 24, यानी यहाँ पर देखिए 18 छोड़ी 18, 18 चक 72, यानी 720 रुपया। अब ये देखिए ये इसका दाम आ गया 720 और इसका दाम आ गया कितना 2880, तो टोटल कितना हो गया 28 7 35 1 3600, कितना हो गया 3600। तो टोटल दाम कितना हो गया 3600 रुपया। अब देखिए ये हो गया 3600 रुपया, ठीक है। अब समझना यहाँ पर आपको क्या है कि ये तो हो गया आपको 3600 और यहाँ पर कितना था 2880, तो यहाँ पर ये दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, तो अंतर आपको हो जाएगा 720 रुपया का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतर को भागा देंगे किससे, पहलौका मूल से, ठीक है। किससे देंगे, पहलौका मूल से, यानी 2880 से, और गुना में परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 से। इसी को दे दीजिए, ये 0 से 0 कट गया और इसको आप काट दीजिएगा, इसी को आप काटिए, आपको 72 है और इसको जब काटेंगे 72 को 288 से देखिए कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है। अगर ये कट जाता है इसको तो देख लीजिए, इसको हम काटेंगे तो ये आपको हो जाएगा ये 7, 4 से काटिए 18 चक 72, इसको 4 से काटिए तो ये आपको हो जाएगा 4 7 के 28, 4 दूनी के 8, ठीक है। 18 चक 72, 4 से कट गया और 25 का 100, यानी यहाँ पर कितना हो गया 25%, ठीक है। कितना का हानि हो गया 25% का, ठीक है, सॉरी लाभ हो गया 25% का, क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा लाभ कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1880 रुपया में यहाँ पर क्या किया था, 1880 रुपये में खरीदा था और बेचा कितना में, बेचा यहाँ पर 3600 रुपये, तो लाभ जो होगा ही निश्चित रूप से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हो, एक विशिष्ट कोड में एक ड्राइवर को किसान कहा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसान कहा गया है, किसान को इंजीनियर कहा गया, इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया है, तब खेल कौन जीतेगा। अब देखिए खेल कौन जीतेगा, ये सब तो दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो खेत कौन जीतेगा, खेत कौन जोतेगा, तो खेत कौन जोतेगा, खेत जोता है किसान, लेकिन किसान को कहा क्या जा रहा है, तो किसान को इंजीनियर कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26 में दिया विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश दिया ना, आवेश का होता है कुलाम, क्या होता है कुलाम होता है। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए अब। चलिए 28 में देखिएगा दिया हुआ है, में दिया 3x प्लस 0.04x, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे जब हम देखिएगा तो कितना जाएगा 3.04x बराबर 0.608, ठीक है। ये x दिया हुआ है तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये टोटल इधर चल जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.608 बटा में जो है 3.04, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें 3 अंक के बाद, इसमें 2 अंक के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद, इसमें कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद, इसको काट दीजिएगा यहाँ इसके, या फिर इसको हम दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 3 जीरो और इसके नीचे 2 जीरो, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चलाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको काटिएगा तो 3 दूनी के 6, यानी 2 बार में कट जाएगा, और 2 शून्य से 2 शून्य तो 2 बटे कितना हो गया 10, तो 2 पचे 10, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर इसको लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं 0.2, ठीक है। चलिए अगला 2015 में 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन, हालांकि अब जो है एग्जाम में आने वाला एग्जाम में ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पेरिस में। चलिए अगला क्वेश्चन, जो माद के लिए शेर है, जो माद के लिए क्या है शेर है, कहता है जो माद के लिए शेर है वह चिड़िया खाने के लिए क्या है, तो चिड़िया हैं, माद में शेर रहता है। 31 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विवरण से, ध्यान दीजिएगा, दिए गए विवरण से कह रहा है कि इसको बताना निष्कर्ष। देखिए बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, ठीक है, करते हैं। माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती है, ये भी सही बात है। अब निष्कर्ष इसका क्या है, सभी माताएं पागल होती, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल यहाँ पर क्या कर रहा है, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती है, यहाँ पागल होने की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये निष्कर्ष गलत हो गया। अगला क्या, बच्चे अपनी माताओं को चीखने के कारण शरारती होते हैं। देखिए बच्चे अपने अगर माता चीखेगी तो शरारत हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें ऐसी बात दिया हुआ है, कभी कभी शरारत करते हैं, ये दिया हुआ है, यानी ये दोनों निष्कर्ष क्या है गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला, यदि बालू बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक कितना है 80 है, 3 को का 80 है तो 8 कितना हो जाएगा 8 के 24, 240। अब कह रहा है बेंजामिन व बाबिर का औसत अंक कितना है 85, तो 85 को 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5 दूनी 17, 170। अब कह रहा है बालू का अंक निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 70, ठीक है, 7 7 14। चलिए
अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोज और हरीश तबला बजाते हैं। देखिएगा दिया हुआ है कि मनोज और हरीश क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला कह रहा है कि केतन और हरीश ड्रम बजाते हैं। केतन और हरीश क्या बजाते हैं? ड्रम बजाते हैं। अगला कह रहा है मनोज और जेकब बांसुरी बजाते हैं। मनोज है और जेकब है, क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, बांसुरी बजाते हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आपको कि जेकब और केतन वायलिन बजाते हैं। जेकब और केतन क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है आपको कि इनमें से कितने हैं जो 2 वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। तो 2 वाद्य यंत्र बजाना है ना, एम यानी मनोज जो भी नाम होगा। ठीक है, ये हम अथी कर दिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 जगह ये हो गया। ठीक है, एच यहाँ है एच यहाँ है, 2 जगह ये भी हो गया, यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 जगह ये भी हो गया, यहाँ भी यहाँ भी, यानी चारों 2-2 वाद्य यंत्र बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर हम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों जो है क्या हो गया? वाद्य यंत्र दोनों बजाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी विभाजित? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 15, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 15, 25 दिया हुआ है ना, 25 तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसका एलसीएम निकल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको एलसीएम निकालने के बाद हम इसको जो है इसमें जो ऑप्शन है उससे भी चेक कर सकते हैं कि पूरी तरह विभाजित होगा। तो 150 से ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, इसमें ये तो ये कट जाएगा। ठीक है, यानी ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी देख लेते हैं, और नहीं तो फिर 3 अंकों की बड़ी संख्या लिख के उसको भागा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला 35। भारत में सबसे पुराना बांध क्या है? देखिए सबसे पुराना बांध दिया हो, सबसे पुराना बांध की बात किया है तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड अनीकट जो है वो क्या है? सबसे पुराना बांध है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न से कौन सी श्रेणी से अलग है, यानी कि भिन्न छाटना है यहाँ पर। तो भिन्न छाटना है तो देख लीजिएगा 2 क्यू है, यहाँ 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 5 का क्यू है, 7 का क्यू है, ये 50 जो क्यू नहीं है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर 50। 26 छात्रों की कक्षा में सेमुअल सबसे छोटा में 8वां स्थान पर। देखिए सबसे 8वां स्थान पर कब में? छोटा में है, यानी कि अगर पंक्ति को लगाया जाए, जैसे पंक्ति को लगाया जाए इधर से, मान लीजिए इधर, तो ये 8वां स्थान पर आता है। ठीक है, तो इधर से गिनेंगे तो उसको क्या करेंगे? एक जो है हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, एक क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे, क्योंकि जब जो 2 संख्या जब बढ़ता है ना, 2 संख्या, तब वहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, जैसे कहेगा कि एक वो है इधर से 5वां छोर पर, इधर से 8वां छोर पर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? माइनस। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इधर से देखिएगा, कह रहा है कि 8वां स्थान पर, तो उधर से क्या होगा? तो 26 में से 8 घटा दीजिए, तो 26 में से 8 कितना जाएगा? तो बचेगा 18। 18 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 19। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38 नंबर आइए, फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन। 2018 के शीत ओलंपिक काल कहाँ खेल आयोजित होंगे दिया हुआ है, पहले पुराना क्वेश्चन है इसीलिए। ठीक है, चलिए तो इसका कहाँ होगा? योंगचांग। क्वेश्चन नंबर 39। अगली संख्या श्रेणी में क्या होगा? अगली संख्या श्रेणी में ये देखिएगा, ये कितना का अंतर देख लिए, इस प्रकार से जिसे अंतर बढ़ रहा है इसको घटा के हम देख लेंगे। 5 में से 2 गया तो कितना? 3 हो गया। 6 में से 4 गया तो कितना हो गया? 1। 7 में से 6 कितना है? ठीक है, तो 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना का अंतर हो गया, तो यहाँ पर से अंतर हो गया 123 का। यहाँ भी देखिएगा अंतर, यहाँ भी 123 का, यहाँ भी देखिए 123 का, तो इसमें 123 घटा दीजिए, कितना बचा? 0। ठीक है, 0 बचा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो गया? 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पर 1। ठीक है, यानी 150 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई क्या? चौड़ाई से 2 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, जितना हम लंबाई जो है चौड़ाई, यानी जितना हम जिससे मान लें चौड़ाई को माने, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? लंबाई का 2 गुना यानी 2x हो गया, और परिमाप कितना है? 24 है, तो क्या हो गया? ये दोनों का जो है 2 से गुणनफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ये आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, यानी 3x बराबर कितना हो गया? 12। 3x बराबर कितना हो गया? 12। 3 चौका 12, तो यानी x का मान कितना है? 4, तो ये 4 हो गया, और ये 4 दूनी के 8 हो गया। चलिए, तो 8 और 4 कितना हो गया? 12, तो ये परिमाप 12 दूनी के 24 निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 8 गुने 4 करेंगे तो 8 चौका कितना हो गया? 32। ठीक है, देख लीजिएगा आंसर जो है 32, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सोनार का। ठीक है, चलिए अगला है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है?
गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंट बेटन, क्या है, लॉर्ड माउंट बेटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आइए। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 43 से 45 में क्या रहा है, निर्देश दिया हुआ कुछ, और उसके बाद जो है क्या किया है, इस पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है। क्या दिया है, पाई चार्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहता है पाई चार्ट वाला, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए पाई चार्ट वाला क्वेश्चन देखिए। पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए वायलिन का दर्शा दिया, एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, वृत्त में दिया हुआ है 1 2 3 4 चार चीज को दर्शा दिया। अब कहता है जो छात्र गिटार बजाते हैं, गिटार देखिएगा, गिटार कितना परसेंट, 25% बजाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि जो गिटार बजाते हैं ना, उसका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना होगा, वायलिन कितना हो जाता है 16, यानी 25 होगी और ये 16 हो गया। इसी का अनुपात पूछ रहा था, तो कुछ तो है नहीं हिसाब में दम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि कुल छात्र, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का है, यदि कुल छात्र 300 छात्र है, ठीक है, तब तबला बजाने वाले और बीना बजाने वालों के बीच अंतर कितना, तबला का परसेंटेज और बीना का परसेंट, ये 30 है और ये 29 है, दोनों का अंतर कितना हो गया 1%। और देखिए कुल छात्र 300 है ना, कितना है 300, तो 300 है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा ये टोटल का 300, तो परसेंटेज को भागा 300 से देंगे, यानी कि 300 बटा में कितना हो गया 100, तो 100 से 100 कट गया तो बचा कितना 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% की मान कितना आया 3, यानी 100% बराबर 300 था, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कुल छात्र 300 है, ठीक है, तो 100% बराबर 300, तो 1% बराबर कितना हो गया 3, दोनों का अंतर 1% है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या होगा। वायलिन देखिएगा, वायलिन कितना परसेंट दिया हुआ है 16% दिया हुआ है, तो देखिए कोण कितना होता है 360 का होता है, तो कोण टोटल कितना हो गया 360 और इसका 16% निकालना, ठीक है, तो 16/100, इसको 0 से 0 भागा दे दीजिए और इसको दे देंगे हम भागा, तो इसमें जो है 16 से गुना कर दिया, 16 से 96 के 6 बाकी 9 और 16 × 48 और 9, तो 48 और 9 हो जाएगा आपको 57, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 57.6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है 6 व्यक्तियों में PQRSTU एक परिवार है, ठीक है, P व R एक विवाहित जोड़ा है। देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या पूछ रहा है, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य, यानी हमको महिला नहीं गिनना है बल्कि सिर्फ पुरुष गिनना है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, P और R एक विवाहित जोड़ा है, यानी निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि P और R जब एक विवाहित जोड़ा है तो ये दोनों में से कोई एक स्त्री होगी। चलिए अभी नहीं दिया कुछ भी। अब कह रहा है P की लड़की यश है, P की लड़की यश है ना, चलिए यश तो एक लड़की हो गई। चलिए R का पुत्र Q है, R का पुत्र क्या है Q है, ये पुत्र हो गया, तो इसको हम लोग गिनेंगे लास्ट में, ठीक है। अब लेकिन Q की माता और नहीं है, Q की माता और नहीं है, लेकिन माता नहीं तो पिता तो होगा ना, क्योंकि उसका जब पुत्र है तो माता या पिता दोनों में से तो कुछ होगा। तो चलिए R का लिंग पता चल गया, तो इसका भी पता चल गया, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी था। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है आपको कि R का भाई T है, R का भाई कौन है T है, तो एक भाई भी R के पास, जो ये T हो गया, यानी एक और सदस्य बढ़ गया। अब कह रहा है यस U का भाई, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया था, यस U का भाई, ये होना चाहिए था यस का U भाई है, क्यों, क्योंकि यस को तो पहले निगेटिव कर दिया गया, तो यस क्या हो गया सर U यहाँ पर एक भाई इसका है, ठीक है। तो अब कह रहा है परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष हैं, तो परिवार में यहाँ पर गिन लेंगे हम, तो सदस्य पुरुष कितने हो गए, एक U हो गया यहाँ पर 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। 46 का कितना हो जाएगा B हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। 47 में देखिएगा कहता है कि निम्नलिखित चार्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों को जवाब दें। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, सप्ताह में प्रतिदिन कि औसत मृत्यु दर क्या होगा। सबको जोड़ दीजिए, पहले सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 7 से भागा दीजिए, औसत निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब हिसाब में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम निश्चित रूप से सबको जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद क्या कीजिएगा, सबको 7 से भागा दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा। 48 में कह रहा है ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुए, तो देख के बता सकते सबसे ज़्यादा कब मरा, सबसे ज़्यादा देखिए किस दिन मरा है, शुक्रवार को। चलिए शुक्रवार को 220 मरा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मरा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई ना, चलिए अच्छी बात है, मृत्यु हुई ना, जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई है, न्यूनतम मृत्यु, अब देखिए न्यूनतम मृत्यु भी देखना है और उसके बाद क्या देखना है, तो सबसे न्यूनतम मृत्यु कहाँ 124। चलिए अच्छी बात है। उनके बीच का अंतर क्या है, ये दोनों को सिर्फ घटा देना है, यानी 220 को क्या करना है 124 से घटा देना है। घटा दिए, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ हो गया आपको 11 में से 2 गया तो कितना हो गया 9, यानी 96 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा
50 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? देखिए सबसे पहले कुत्ता का जो नाम था वो लाइका था। क्या था? लाइका। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 50 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधिया होता है। क्या होता है? रतौंधिया। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में कितने मौलिक क्या अधिकारों का उल्लेख किया गया? ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकार देखिएगा 7 है। कितने हैं? 7। 53 नंबर, ये तो सिर्फ गुना है, 5 चौका के 20, इसको गुना कर दीजिए तो 5 चौक 20 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, कितना अंक है? 3 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, तो 3 अंक के बाद 1 2 3, तो यहाँ पर देंगे 3 अंक के बाद, इसके बाद जीरो नहीं दिया हो, यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा सी सही है। इसके बाद में जीरो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए जीरो नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्शन नंबर 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दिया हुआ है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन, 2015 में क्या किया? पुरुषों का पूछा है फ्रेंच ओपन, आपको कह रहा है कि पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आपको दिया, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टेन बॉर्बिका और एंडी मरे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टेन बॉर्बिका जो है 2015 में पुरुष में जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए, ठीक है देखिएगा ध्यान से, प्रतिदिन कितना पेज पढ़ा जाए? अगर 7 पेज पढ़ा जाए, यानी एक दिन में अगर हम, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए। ठीक है, 7 पेज पढ़ेंगे तो 40 दिन में पढ़ी जा सकती है, 40 दिन में पढ़ी जा सकती है, यानी पेज कितना है? 7×28 280 है ना। चलिए अच्छी बात है। यदि पुस्तक को 8 दिन में पूरा करना है हमको, 8 दिन में पूरा करना, चलिए 8 दिन में पूरा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 8 के 24 और 4 0, 8 5 के 40, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 35। क्यों? क्योंकि सब 7 दिन में पढ़े थे तो 40 दिन लग रहा था, यानी 7×28 280 पेज होगा। ठीक है, पेज तो निकल गया, तो हमको अब कितना दिन में पुराना उससे भागा दे देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर है इसका 35, यानी ए हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, दूसरा पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? दूसरा, पहला नहीं पूछ रहा, दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा क्या होता है? बी होता है, कनाडा। यानी कि इसका देखिए ट्रिक होता है, रुक चीन। ठीक है, रुक, रू से रूस और क से कनाडा, रुक चीन। ठीक है, तीसरा नंबर पर अगर पूछता तो क्या होता? ये क्या होता? चीन होता। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। अब भारत का तो स्थान आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाइए। 57 में देखिए क्या कह रहा है, 57 में कह रहा है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, देखिएगा ये जो है आपको इसका स्थापना किसने किया ये सिर्फ पूछ रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, दिया हुआ है CN अन्नादुरई। चलिए 58 नंबर में दिया हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। 100 मिलियन बराबर क्या होता है? 100 मिलियन बराबर, देखिए 100 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दिया हुआ 8785, ठीक है, इतना रुपया दिया हुआ, इसका जो है कितना? 6/25वां भाग इसका ब्याज है। ठीक है, तो इसको 25 से इसको पहले भागा दे दीजिए, 350 बार में ये कट जाएगा और इसको 6 से गुना करेंगे, कितना जाएगा? 2100 रुपये। तो ये क्या निकल गया? ये निकल गया हमारा ब्याज। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या होता है? समय बराबर निकालना ना। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है ब्याज गुने, ठीक है, 100, अब बटे मूलधन कितना दिया? 8750, अब गुने समय दर कितना दिया? 8% दिया हो। अब इसको जो है क्या करना है, हमको कैलकुलेट कर लेना है, जितना आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देखिएगा पहले काट लेंगे, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब 21 से इसमें भागा दे दीजिए, तो 21 से इसमें भागा दे देंगे तो यहाँ पर जाएगा 21 चौक 84। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा नहीं कट रहा है, 21 से नहीं कट रहा है, तो इसको हम 7 से काट लेते हैं। तो 7 से काटेंगे 7 के 21, ठीक है, और यहाँ पर काटेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 और 1 बचा 7 हो रहा, 7 दूनी के 14, ठीक है, 7 पचे के 35। यहाँ पर देखिए 125 होगी। अब देखिए इसको काट लीजिएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा आपको 20 पचे के 100 और 25 पचे के 25 7 से। यहाँ पर हो गया 5 पचे 25, 6 पचे 30 और यहाँ पर हो गया आपको 5 चौका के 20 और यहाँ पर हो गया 6 चौक 24, तो 8 तिया के 24, यानी कि 3 वर्ष। ठीक है, आप किसी प्रकार से काटिए, जितना जल्दी आपका माइंड काम कर रहा है उतना जल्दी आप काट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि x² + y² बराबर 25 दिया हुआ है। ठीक है, x² + y² बराबर कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है?
y बराबर 2x दिया हुआ है, यहाँ पर मान रख के भी बना सकते हैं, ठीक है। y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है आपको 2x। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। इसको हम देखिए दोनों तरफ अगर हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर हो इसको हम लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। अब देखिए वाई का मान दिया कितना, वाई का मान दिया है हमको 2x, तो 2x का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 625। अब इसको लिख सकते हैं दोनों के 4x, तो 4x और 1x कितना हो गया 5x, तो 5x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 625। तो 5 से इसको भागा देंगे कितना हो जाएगा, तो 125। तो 125 यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट चढ़ेगा, यानी x बराबर हो गया अंडर रूट ओवर 125। तो 125 क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिएगा, 5 5 25 25 25 25 7 से, यानी 2 को में 1 यानी 5 रूट कितना हो गया 5 आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये पूछ रहा है स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहा है, जैसे भारत में होता है ना 15 अगस्त, तो उसी प्रकार से आपको पूछ रहा है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है म्यांमार, ठीक है, क्या है म्यांमार का। अगला 64 नंबर, 64 का ए जो है 109 कार इतना रुपये में खरीदता है, तो एक कार का मूल्य कितना होगा। 109 कार का दाम दिया हुआ, एक कार का पूछ रहा है, क्या कीजिए सिर्फ भागा दे दिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कर लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 65 क्या कह रहा है आपको, 65 दिया हुआ है आपको, कहता है कि एक बस 1 घंटे में, ठीक है। चलिए इसको पहले देख लीजिए सामने, एक बस 1 घंटे में 12.2/5 की दूरी तय करती है, ठीक है। एक बस 1 घंटा में कितना जाता है 12.2/5 की दूरी तय कर सकती है। और उसके बाद कह रहा है यह जो है आपको कह रहा है यह 2.3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है भागा दे देना है, यह आपका आसान सा आंसर निकल जाएगा। देखिए 12 25 60 और 2 62, 62 बटे कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और इसको 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बटे कितना हो गया 4 हो गया, 11 बटे कितना हो गया 4 हो गया। ये देखिए 11 बटे 4 हो गया। अब इसी को क्या कीजिए आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ये जो होगा जितना आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए 5 चौका के 20, इसको 2 से काट सकते हैं, 31 दूनी के 62, यहाँ पर हो गया आपको 31 गुने 11, अब बटा में कितना हो गया 5 दूनी के 10, जितना आएगा आपको वो आंसर आ जाएगा। इसको अब देखिए कि 11 के 1 और 11 33 और 1 34, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 34.1 किलोमीटर, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से चिन्ह के सही सेट का चयन कीजिए। इसमें क्या करना है आपको चेक करना, ठीक है, कि कौन सा सेट हो रहा है। अगर जो आपको समझ में आ रहा है वो आपको चेक करना ऑप्शन के अनुसार, इसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, पहले गुना है, माइनस है, फिर भागा है। यहाँ पर पहले भागा अगर हम रखते हैं तो ये बटा में चल जाता है, इसको हम बाद में रखेंगे। यहाँ पर भी लास्ट में भागा है, यहाँ पर भागा रखेंगे तो ये बटा में जाएगा, इसको भी हम बाद में रखेंगे। इसमें 2 नंबर, इसको रखते हैं पहले, इसको अगर हम रखते हैं भागा में तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा 34 16 4 12 और बराबर में कितना लाना 26 लाना, ठीक है 26 लाना। तो पहले प्लस है, यहाँ डिवाइड है और यहाँ प्लस है। अब देखिए 4 से भागा देंगे, 4 चक 16, ठीक है। तो 34 और 4 कितना हो गया 38, 38 और 12 कितना हो गया, तो 38 और 12 यहाँ पर देखिए प्लस रह रहा है तो निश्चित रूप से 26 से ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 26 होगा, यानी यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो यानी ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आपको दिमाग उस समय लगाना होगा कि आपको जितना जल्दी जल्दी दिमाग लगे वो बेहतर होगा। जोशी ने चित्रा से कहा, ठीक है, जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री, यानी कि चित्रा की पुत्री, तो चित्रा की पुत्री, पुत्री कहाँ जाएगा, एक सीढ़ी नीचे जाएगा, तो एक स्टेप नीचे जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं चित्रा पहले एक स्टेप नीचे गया, ठीक है, इसका पुत्री हो गया, चित्रा की पुत्री। अब पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री के पिता, यानी चित्रा के पुत्री के पिता, इसके सामने आएगा पिता, ठीक है, यानी इसका तो क्या हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा, इसका पिता है, ठीक है, इसका पिता है और इसका हस्बैंड हो गया। अब देखिए कह रहा है मेरे भाई, किसका भाई, जोशी के भाई, जोशी के भाई के पुत्र हैं, जोशी के भाई के पुत्र है। देखिए जोशी एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, तो जोशी के भाई, ये भाई हो गया और इसका पुत्र है, ठीक है, क्या है पुत्र है। तो कह रहा है कि जोशी के भाई का पुत्र, अब कह रहा है चित्रा की पुत्री, चित्रा की पुत्री यहाँ पर है, चित्रा की पुत्री, देखिए चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से, जोशी के भाई यहाँ पर देखिए जोशी के भाई ये है, तो जोशी के भाई और चित्रा की पुत्री से
क्या रिश्ता है। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेप और दो स्टेप, दो स्टेप है तो निश्चित रूप से पुत्र गलत हो गया, चाचा गलत हो गया। अब दादा और पोता की बात कर रहा है, किधर से रिश्ता लेना, भाई से लेना है, इधर से नीचे की ओर, नीचे की ओर यानी कि नीचे की ओर जाएगा तो भाई से लेना है ना, ठीक है। तो 67 नंबर में देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा दादा होगा, क्या होगा दादा, ठीक है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आगे बढ़िए। 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, निष्कर्ष दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ, उसको निष्कर्ष में समझना है। कहता है इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ और एक बात दी बोला है कि कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। चलिए अब निष्कर्ष में क्या करा, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, महंगा है लेकिन कोई भी यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, कुछ कहता तो चलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह दिया कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं, ये गलत है। गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुँच होनी चाहिए, इसमें गरीब की बात ही नहीं किया, यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं किया विवरण में। और जब तक विवरण में कोई जिक्र ना हो तो उसका निष्कर्ष जो है अपने हिसाब से नहीं लगा सकते आप। ये नहीं कि उसका हिसाब अपना तर्क अपना दिमाग मत लगाइएगा, जो यहाँ पर विवरण किया है ना उसी से सोचना है, ठीक है। यानी दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, 70 नंबर में क्या कर रहा है, 70 नंबर में कह रहा है यदि ए अनुपात बी में 2/5 है, ठीक है। चलिए ए अनुपात बी में क्या है 2/5 है और बी अनुपात सी में 3/4 है, तो ए और सी का मान निकालना है। 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर ऊपर में कितना हो गया 3 और नीचे में कितना हो गया 10, यानी 3 अनुपात कितना हो गया 10 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम ज्ञानीमेड है, किसका है, बृहस्पति का है। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 72 में देखिएगा, कहता है AQI देखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में आ जाइए, जैसे टीकाकरण के लिए बीमारी है ना, टीकाकरण के लिए क्या है बीमारी है, उसी प्रकार से कह रहा है रख रखाव, वैसे ही रख रखाव के लिए क्या है, देखिए रख रखाव अगर बढ़िया से आप नहीं रखिएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, खराबी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर में देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कर रहा है, एक पाई चार्ट दिया, ठीक है। कह रहा है 1200 छात्रों से उनके आवागमन के वाहनों के बारे में पूछा गया है। चलिए अच्छी बात है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि 1200 छात्रों से उनके आवागमन के बारे में बताया गया, प्राप्त सूचनाओं के को निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय तक, कार के लिए क्या है, ये देखिए 150 है, कितना डिग्री है 150 डिग्री है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कोण कितना का बनता है 360 का, ठीक है। तो 1200 में आपको जो है 360 का कोण बनता है, निकालना कितना का है 150 का। चलिए आंसर आ गया, ठीक है। इसको 0 से 0 काट दीजिए और यहाँ पर देखिएगा 12 गुने 10 हम लिख सकते हैं। चलिए तो 12 तिया 36, 50 तिया 150, यानी 50 गुने 10 क्या हो जाएगा 500 हमारा आंसर हो जाएगा। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कह रहा है खिलाड़ियों की संख्या बताना है, ठीक है। खो खो में क्या कर रहा है, खिलाड़ियों की संख्या बताना है। तो आपको देखिएगा सबसे पहले ध्यान देना है कि ऑप्शन क्या क्या दिया है, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है 12 दिया हुआ है, उसका 9 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ और 10 दिया हुआ है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं 9 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे, देखिए योगा डे कब मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 77 देखिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर, जिसको कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक 12 मीटर की छड़ को 25 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगा। बिल्कुल आसान है, 12 मीटर ना है, चलिए मीटर है और सेंटीमीटर में पूछ रहा है ना, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 12 मीटर है, इसको पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 100 से गुना कीजिए,
25 बराबर भाग में बांटना है, भागा दे दिया, 25 चौका 100, 12 चौका कितना हो गया 48। चलिए 48 क्या यहाँ पर देखिए 48, यहाँ पर देखिए mm भी दिया हुआ है, cm भी दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए यहाँ पर क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि मीटर के बाद हम क्या चेंज किए सेंटीमीटर में चेंज किए। ऑप्शन कड़ा था, हिसाब से ज़्यादा क्या कड़ा था, जल्दबाजी करते हैं तो mm भी मार सकते थे, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं, इसको आप लोग सिर्फ देखिए और आंसर मारिए, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इस पर जो है ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कीजिए कि इसको हम क्या करेंगे बनाएंगे और नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ है तो बटा में दिया, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 3। इसको मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर पढ़िएगा त्रिकोणमिति में तो आप इसको देख के मार सकते हैं। अब वैसे भी समझिए 9 क्लास में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, निम्न में हर का परिमेयकरण करें, तो वहाँ पर देखते होंगे 2 + √2 इस प्रकार से रहता था ना, तो 2 - √2 इस तरह से, वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको माइनस से यहाँ प्लस किया है तो आप भी इसको बटा से उलट दीजिए, 3 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है 5x और 8x का HCF तथा एलसीएम क्रमशः दिया हुआ है 9 तथा 360 दिया हुआ, तो x का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू के रूप में दिया हुआ है, तो आप पढ़े होंगे कि एक संख्या लासा भी है और मासा भी, आप पढ़े होंगे क्या कहता है उसको, हाँ, लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो उसी पर इसको बैठा दीजिए, एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिएगा दिया हुआ है लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो हो गया, तो लासा गुने मासा, ठीक है, ये मासा हो गया, ये लासा हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या, 8 × 5 = 40, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको 8 × 5 = 40, यहाँ पर x है तो 40 × x² भी लिख दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 40 से इसको काट दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9, 4 × 9 = 36, तो x² तो 2 × 9 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा 9, पूछ क्या रहा है, x का मान पूछ रहा है ना, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पोलियो के टीका खोज जॉन सॉल्क, ठीक है। चलिए 82 नंबर, जो अनोखा है वह मालूम करें। अनोखा का मतलब क्या होता है, अलग छांटना है। मंदिर, ईंट, महल, घर, ठीक है, मंदिर, ईंट, महल, घर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर है, ईंट है, महल है और घर है। जो अनोखा है मंदिर है, ईंट है, महल है, घर है। देखिए ईंट जो है ना ये सबको बनाया है, मंदिर को भी बनाया, महल को भी बनाया और घर को बनाया, यानी अनोखा ये क्या था, ईंट था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, एक घड़ी, 84 में ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, ठीक है। एक घड़ी क्या करती है, एक घड़ी जो है कहता है 1 घंटा में 5 मिनट इसका टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए अब कह रहे यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई थी, 12 बजे इसका टाइम सही था, यहाँ पर देखिए ध्यान से 12 बजे इसका राइट टाइम था, ठीक है, 12 बजे क्या था, सही समय था। अब कह रहा है वह घड़ी शाम को 6:30 बजे, अब घड़ी शाम के 6:30 बज रही है दिखा रही, तो वास्तविक समय में क्या होगा 6:30 बजे दिखा रही। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए कितना घंटा बढ़ा, 6 घंटा बढ़ा, 5-5 मिनट बढ़ रहा, 6 × 5 = 30, यानी 30 मिनट ये फालतू हो गया था ना, यानी सही आंसर क्या होगा हमारा 6 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, a + b बराबर -2, a - 2 बराबर 12, b का मान ज्ञात करें। देखिए इस तरह का इजी क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है ना, a + b बराबर कितना दिया हुआ है -2, a - 2 बराबर b बराबर कितना दिया हुआ है 12। देखिए यहाँ पर देखिए जोड़ के आधा घटा के आधा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b से b कट गया, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, बट डायरेक्ट बनाइए आप जोड़ के आधा, तो यहाँ पर जोड़ के आधा करेंगे तो 12 में से 2 गया, कितना बचा, तो 12 में से 2 गया तो यहाँ पर हो गया 10, तो a बराबर कितना हो गया, तो a बराबर हो गया 5, ठीक है। a का मान निकल गया, लेकिन पूछ रहा है किसका मान, हमको पूछ रहा है b का मान, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पर a का मान हमको 5 निकल गया है, तो यहाँ पर a का मान हम रख देते हैं, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक है, तो 5 इधर जाएगा माइनस होगा, तो 5 × 2 कितना होगा 7, यानी -7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में कौन है, ठीक है, दूसरा प्रचुर मात्रा में कौन है, देखिएगा हीलियम, क्या है, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 87 का था किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया, किसने दिया, फ्रांस ने दिया। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कर रहा है, अंकगणितीय, ठीक है, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रिय
करने वाले संधारक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? देखिए एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट 88 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा ALU। अगला क्वेश्चन नंबर 89, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो क्या था? कमलजीत संधू। ये सब विविध का क्वेश्चन, लुसेंट में भी ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, बस 5 मिनट और लगेगा। जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेक्टुम यानी पत्ती जो होता है ना, ठीक है, पत्ती का किससे संबंध है? देखिए प्लेक्टुम मतलब क्या होता है? पत्ती होता है। चलिए तो किसके साथ संबंध है? सितार के साथ। अगला 91, रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नोबेल पुरस्कार जो उन्हें 1913 में मिला था। एक घड़ी में 10 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई का कितना डिग्री कोण होता है? देखिए 10 बजे है ना। चलिए घड़ी वाला क्वेश्चन आज के बाद आपको कभी मिनट वाला डिग्री वाला कभी गलत नहीं होगा। आप सिर्फ इसको याद रखिए, उसके बाद ये ट्रिक को आप याद रखिए। कभी भी कोई भी घड़ी का कोण निकालने दे देगा, आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकता। देखिए क्या याद रखना है आपको? 60H - 11m/2। अब ये देखिए इतना ही याद रखना है बस। घड़ी का कोई भी कोण हो डिग्री का, एकदम आपका आंसर हो गया, एक नंबर फिक्स। क्या याद रखना है? 60H - 11m/2। अब इसमें एक चीज़ शर्त खाली सिर्फ याद रखिएगा, जो हम अभी बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये बड़ा रहेगा ना तो इसको इधर लिख दीजिएगा, अगर ये बड़ा रहेगा ना, ये यानी दोनों का अंतर सिर्फ है, ये नहीं कि माइनस में आंसर होगा, नहीं, कोण कभी माइनस में नहीं जाता, ये आपको पता होगा। चलिए अच्छी बात है, अब पता हो गया ना। अब देखिए 10 बजे ना कह रहा है, कितना बजे कह रहा है? 10 बजे। 10 बजे को हम मिनट में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 9:60। 9:60 मतलब 10 बजे। चलिए अच्छी बात है, तो यहाँ पर देख लीजिए 9 × 54 540, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 11 × 66 660 बटा कितना? 2। इसको घटा दीजिए, 0 में से 0 गया कितना बचा? 0। 6 में से 4 गया कितना बचा? 2। 6 में से 5 गया कितना बचा? 1। 120/2 मतलब कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री, यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 60। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, 60H - 11m/2, और जो बड़ा होगा उसी से घटाना है। कोई भी कोण हो आप प्रयास कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर आपका सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 93 देखिएगा ध्यान से, आपको क्वेश्चन दिया एक घड़ी में एक MRP दिया हुआ 4750 रुपये का, ठीक है। ये MRP मतलब जो छपा हुआ मूल्य होता है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, उसका बिक्री में 12% की छूट दी जाती है। देखिए छूट दिया हुआ है, छूट किस पर दिया होगा? जो छपा हुआ मूल्य उसी पर ना दिया हुआ है। चलिए 4750 रुपये पर आप भी छूट दे दीजिए, कितना परसेंट का? 12% का, यानी 88 बटा कितना? 100, ठीक है। चलिए ये शून्य से शून्य कट गया, और इसको यहाँ पर 10 रहने दीजिए, लास्ट में हम क्या करेंगे? गुना करके भागा दें, यानी 4180 आ जाएगा, ठीक है। इसको भागा दे दीजिएगा। अब क्या कर रहा है इसको? अब कह रहा है इसमें बिक्री में 12% छूट दे दिया, लेकिन कह रहा है यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपया में बेचा तो लाभ कितना है? देखिए क्या किया है, 3850 रुपया में बेचा, ठीक है। 3800 क्या किया? 50 रुपये में बेचा, और क्या किया था? ये यहाँ पर देखिएगा छूट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ पूछ रहे, ये दोनों का अंतर कितना होगा? तो ये देखिए अंतर के लाभ कितना होगा? तो अंतर कितना हो गया? 4180 से 3850, 0 8 में से 5 गया तो 3, और यहाँ पर 11 में से 8 गया कितना हो गया? 3, यानी 330 रुपये, ठीक है। ध्यान से फिर से देख लीजिए, एक घड़ी का MRP 4750 रुपया, उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। छूट कितना का दिया? 12% का, लेकिन खरीदा कितना था? 3850, यानी 3850 में खरीदा था, बट यहाँ पर छपा हुआ था 4750, उस पर छूट भी दे दिया 12% का, लेकिन फिर भी उसको फायदा हो गया कितना? 330 रुपये का। क्वेश्चन 94 में दिया हुआ है आपको, देखिएगा 94 में दिया हुआ है आपको 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है। 4 का माध्य कितना दिया हुआ है? 17.5, यानी कि 17 दूनी 34, और कितना हो गया? 35 दूनी के 70, ठीक है, 70 हो गया। चलिए 94 का देख लीजिएगा बढ़िया से। अब देखिए उसके बाद का रहा एक नया परीक्षण जिसका मान 20 है, तो 70 यहाँ पर 4 से गुना की 70 और 20 कितना हो गया? 90, ठीक है। तो इसमें जोड़ा जाता है, तो इसका नया माध्य क्या होगा? तो 4 ये था, एक और ये 5 हो गया, तो 5 हो गया, तो 5 से इसमें भागा दिया, 18 5 90, यानी आंसर क्या हो गया? 18। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 95। 26 छात्रों की कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, 26 छात्रों की कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं, ठीक है। चलिए 14 छात्र के पास क्या है? बिल्ली है। कितने छात्रों के पास? 14 छात्रों के पास। अब कह रहा है 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं। 10 छात्रों के पास क्या है? कुत्ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 के पास कुत्ते हैं। चलिए
अगला क्या कर रहा है, 5 छात्रों के कुत्ते व 5 छात्रों के पास तोते हैं, 5 के पास क्या है, तोता है। चलिए 5 के पास तोता है, चलिए यहाँ पर तोता लिख दिए, 5 के पास है। अब कह रहा है कि यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ और कुत्ते दोनों हैं, कुत्ते और बिल्ली कितना के पास, 4 छात्र के पास, तो यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है यदि एक छात्र के पास कुत्ता और तोता दोनों है, कुत्ता यहाँ हो गया, तोता यहाँ हो गया, 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है 3 के पास तोते और बिल्लियाँ हैं, तोता और बिल्ली, 3 के पास तोता और बिल्ली है। ठीक है, चलिए अब टोटल चीज़ दे दिया। अब कह रहा है कि जिसके पास ये तीनों हो तब कितने ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, टोटल कितना था, 26 था। अब देखिए सब में 2 करके डाल दिया, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ये दोनों से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 14 है और यहाँ से ले लेंगे तो ये 4 अधिक हो रहा है। ठीक है, तो 14 में से कितना घटेगा, 4 घटेगा। इसमें 10 है और इसमें 1 डाला हुआ है, तो यहाँ पर 10 माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए 5 है, इसमें कॉमन क्या है, 1 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना 3 है, तो यहाँ पर देखिएगा 5 और माइनस में कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए सबको कैलकुलेट कर दिए तो 26 में से कितना घटेगा, तो 14 में से 4 गया कितना बचा, 10, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया आपका 2। ठीक है, तो 10 और 9 19, 19 2 21, 26 माइनस 21 कितना हो गया 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएँ किस राज्य में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएँ कहाँ है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 400 मीटर, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले मीटर में दिया और वहाँ पर क्या दिया, किलोमीटर में। तो आप भी क्या कीजिएगा, पहले इस किलोमीटर को आप क्या कीजिए, मीटर में बदल दीजिए। ठीक है, तो मीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कीजिए। 18/5 से इसको गुना करेंगे, नहीं कट रहा है, चलिए रहने दीजिए, इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए। 80 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई दिया हो तो कह रहा है एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितना हो गया 400 ना है, रेलगाड़ी की लंबाई 400। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको क्या करेंगे हम, देखिएगा यहाँ 18/5 है तो इसको उल्टेंगे। ठीक है, चाल तो ये हो जाएगा, आपको 18 ऊपर चल जाएगा और 5 कहाँ हो जाएगा, नीचे। ठीक है, और यहाँ पर जो है 80 को हम बदले थे, किसको बदले थे, 80 को बदले थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पर घंटा में दिया हो, यहाँ पर मीटर में दिया हो। इसको हम मीटर से किलोमीटर से इसमें कहाँ कर लिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए। मीटर में दिया हुआ है 400 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, कह रहा है कि खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये दूरी हो गया, ये चाल हो गया। ठीक है, तो चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, तो 5/18 से गुना किए। अब इसी को कर दीजिए गुना भागा, जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 8×5 = 40, अब 5 से 5 कट गया, कितना बचा 18। ये हमारा आंसर हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है PSLV का अभिप्राय क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, 99 राइटर्स एक समाचार एजेंसी, हाँ राइटर्स क्या है, एक समाचार एजेंसी, कहाँ का, यूके का। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, यूके का है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी कहाँ का, यूके का। 100 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है ये, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉड कहा जाता है। तो आज जो है ये 100 क्वेश्चन का जो टारगेट था, ये सेट था, ये समाप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेट नंबर 3 अगले दिन आपको मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करें। उसके बाद जो है आपको अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी समय हो गया है, धन्यवाद।